नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम बघेल और सिंहदेव ने की समीक्षा बैठक। बस्तर जाने वाले हर व्यक्ति की एंट्री पॉइंट पर होगी टेस्टिंग, इसके बिना नहीं मिलेगा प्रवेश। प्रदेश में अब तक 50 लाख से ज्यादा लगे टीके। वैक्सीन के पहले डोज में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में आया छत्तीसगढ़। टीके के प्रति लोग हुए जागरूक। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप जारी। 6 दिनों में 896 की लोगों की मौत, इनमें से 68 ने घर में या अस्पताल पहुंचते ही तोड़ा दम। बिलासपुर में कोरोना हुआ बेकाबू। 1330 नए मामले आए सामने। 37 लोगों की हुई मौत। ऑक्सीजन बेड के लिए मचा हाहाकार। मंत्री अकबर की पहल से कबीरधाम को मिले 85 नग ऑक्सीजन सिलेंडर। संक्रमण की रोकथाम और जरूरतमंदों को मिलेगी सुविधा। कोरोना के दौर में भिलाई के टाउनशिप में 20 दिन से मटमैले पानी की सप्लाई। इसका जवाब बीएसपी प्रबंधन फिलहाल नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार तिलक देवांगन का निधन हुआ है। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं जताई हैं। मुख्यमंत्री ने परिजनों के प्रति जताई गहरी संवेदना। रायपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रतिष्ठित समाचार पत्र में पत्रकार थे तिलक देवांगन। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार तिलक देवांगन का निधन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निधन पर जताया दुख। मुख्यमंत्री ने परिजनों के प्रति जताई गहरी संवेदना। प्रतिष्ठित समाचार पत्र में पत्रकार थे तिलक देवांगन। रायपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार तिलक देवांगन का निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरी संवेदना प्रकट की है। रायपुर से खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। प्रतिष्ठित समाचार पत्र में पत्रकार थे तिलक देवांगन। रायपुर से खबर बता रहे हैं, जहां वरिष्ठ पत्रकार तिलक देवांगन का निधन हो गया। और रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर जिले में अवैध शराब के प्रति परिवहन व बिक्री पर लगातार कार्रवाई। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे, जहां महापौर के भतीजे ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। बिना मास्क के खुलेआम घूमता नजर आया। पुलिस वालों को दी सस्पेंड करवाने की धमकी। महापौर एजाज देबर का भतीजा है शोएब देबर। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर महापौर एजाज देबर का भतीजा है शोएब देबर। महापौर के भतीजे ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। बिना मास्क के खुलेआम घूमता नजर आया महापौर का भतीजा। पुलिस वालों को दी सस्पेंड करवाने की धमकी। महापौर एजाज देबर का भतीजा है। रायपुर से खबर बता रहे हैं, जहां महापौर के भतीजे ने उड़ाई नियमों की धज्जियां।
बिना मास्क के खुलेआम घूमता नजर आया भतीजा, पुलिस वालों को दी सस्पेंड करवाने की धमकी। खबर रायपुर से बता रहे हैं आपको। बिना मास्क के खुलेआम घूमता नजर आया महापौर का भतीजा, पुलिस वालों को दी सस्पेंड करवाने की धमकी। महापौर एग्जाज देबर का भतीजा है शोएब देबर। खबर रायपुर से बता रहे हैं। जहां एक और प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसी खबरें आना वाकई शर्मनाक है। बिना मास्क के खुलेआम घूमता नजर आया महापौर का भतीजा। खबर रायपुर से बता रहे हैं। महापौर के भतीजे ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ चित्रा पटेल जुड़ी हुई है। जी चित्रा जी, क्या है पूरा मामला? जी, सबसे पहले तो हम कोरोना का स्थिति छत्तीसगढ़ में क्या है ये बताना चाहेंगे। ऐश्वर्या जी, अब छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ते जा रही है। कोरोना बेकाबू होते जा रहा है। कल का आंकड़ा देखें तो कल 15,625 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और वहीं मृत्यु की आंकड़ा देखें तो 181 लोगों की मृत्यु हुई है। रायपुर की चित्रा जी, हम यहाँ जानना चाह रहे हैं कि महापौर का भतीजा बिना मास्क के नजर आया है, एक और जहाँ प्रशासन लोगों पर कार्रवाई कर रही है, बिना मास्क के जो लोग नजर आ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में ऐसी खबरें आना, क्या कहेंगी आप? छत्तीसगढ़ में रायपुर में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव का तीव्र गति से बढ़ रहा है, इसको लेकर लॉकडाउन रखा गया है। 9 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक का लॉकडाउन है। इस दौरान कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन ने 46 जगह में पॉइंट बना के रखे हैं। वहां पर बाकायदा पुलिस प्रशासन और नगर निगम की ड्यूटी लगाई गई है और जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो कोरोना गाइडलाइन का जो लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, उस पर कड़ाई से पेश आ रही है। कल की स्थिति और 2 दिन पहले की स्थिति को हम बताना चाहेंगे। कल का ही स्थिति है। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भाजपा ने यह वीडियो वायरल करते हुए कहा है कि यह महापौर के भतीजा है जो बिना मास्क के खुलेआम कोरोना गाइडलाइन का और लॉकडाउन के नियमों का धज्जी उड़ाते हुए नजर आ रहा है। ऐसी अगर स्थिति रहे तो कोरोना तीव्र गति से बढ़ते जाए, इस पर कड़ाई से कार्रवाई होना चाहिए। कोरोना को यह नहीं पता है कि कौन नेता है, कौन आम जनता, वो सबके लिए बराबर है। और नियम की बात कहें तो नियम सबके लिए बराबर है। इस तरह से कल बिना मास्क लगाए हुए वो खुलेआम घूम रहा था, उसको पुलिस प्रशासन ने रोका टोका भी और कहा भी कि मास्क लगाए, तो उसने उसमें उस वीडियो में यह कहते हुए दिख रहा है कि मैं मास्क लेने के लिए निकला हूं, मेरे पास मास्क नहीं है। उस पर पुलिस ने समझाइश दी तो पुलिस को यह कहा गया कि मैं महापौर के भतीजा हूं, मैं सस्पेंड करा दूंगा। इस तरह से अगर पुलिस को धमकियां दिया जाए और कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है तो ऐसे स्थिति में और सख्ती से पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को पेश आना चाहिए। पुलिस ने शांत नहीं रहा, पुलिस ने अपने कड़ाई से पेश आया और चलानी कार्रवाई की। जी चित्रा जी, क्या आपने महापौर से बात करने की कोशिश की कि आपका भतीजा इस तरह की बातें कर रहा है और बिना मास्क के घूम रहा है, तो उनका क्या कहना रहा? लॉकडाउन के दौरान किसी भी को बाहर निकलने के किसी को परमिशन नहीं है, चाहे वो नेता हो चाहे आम जनता हो। इस पर महापौर से मुलाकात डायरेक्ट नहीं हुई, लेकिन ये जो स्थिति आई है, ये 2 दिन पहले भी ऐसी स्थिति आई थी। एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें परिवहन विभाग के जो आयुक्त हैं उन्होंने अपने ट्विटर में डाला था, उसमें भी इसी तरह से एक कपल थे, उन्होंने भी धमकियां दी थी पुलिस प्रशासन को कि
इसी तरह से दूसरा वीडियो वायरल हुआ जो उसमें भी पुलिस प्रशासन को धमकियां दी गई और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। इस तरह से अगर लगातार ऐसी कोरोना गाइडलाइन का और लॉकडाउन का गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाए तो उसको सख्ती से पेश आना चाहिए, चाहे वो नेता हो चाहे महापौर को भतीजा या फिर कोई व्यक्ति हो। जयश्वरी जी चित्रा जी, इस समय छत्तीसगढ़ में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास इस समय? छत्तीसगढ़ में देखें तो कोरोना का तीव्र गति से अपना रूप ले लिया है और बेकाबू हो चुका है। प्रदेश में 15,625 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की कल पहचान हुई है और 181 लोगों की मौत हुई है। रायपुर के आंकड़ा देखें तो 2225 लोगों की संक्रमित होने की चिन्हांकित हुई है और वहीं 67 की मौत हुई है। इसी तरह से सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में कल कोरोना को मात देने वाले की संख्या 15,830 लोगों ने अपने कोरोना से जंग लड़कर अपने घर गए हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना की आंकड़ा हम प्रदेश जिलावार देखें तो सबसे ज्यादा रायपुर की है। रायपुर में 2225 संक्रमित पाए गए हैं। उसके बाद दुर्ग में है 1679 करीबन है और उसके बाद जांजगीर में देखें तो जांजगीर में 985 है। बिलासपुर की संख्या देखें तो बिलासपुर में भी अत्यधिक संख्या पाई गई है। बालोद बाजार में देखें तो 1056 है, वहाँ भी कोरोना ने जकड़ के रखा हुआ है। संक्रमित एरिया ज्यादा पाए जा रहे हैं। कोरबा में पहले स्थिति खराब थी लेकिन अब थोड़ा सा कम हुई है, वहाँ 980 करीबन पाए गए हैं। और महासमुंद जो सबसे ज्यादा संक्रमित वहाँ भी पाया गया था, राजनांदगांव भिलाई रायपुर के बाद महासमुंद में भी हुआ था, तो वहाँ बीच में गाइडलाइन करके वहां को कंट्रोल किया गया। वहां पर की स्थिति अभी संक्रमित देखें तो 450 है। और मौत की आंकड़ा हम देखें तो मौत की आंकड़ा सबसे ज्यादा रायपुर में है। रायपुर में 76 की मृत्यु कल हुई है और रायगढ़ में 13 की हुई है, कोरबा में 11 की हुई है, दुर्ग में 6 की हुई है करीबन और कबीरधाम में 8 की हुई है और रायगढ़ में 13 की हुई है। वही इस तरह से देखें तो सबसे ज्यादा रायपुर में हुई है। जी, जिस तरह से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी गई, तो ऐसा क्या कारण हो गया है कि आज हमें कृत्रिम सांसों की जरूरत पड़ गई है? क्या इस विषय पर आपने स्वास्थ्य विभाग से बात की? स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कुछ दिन पहले विज्ञप्ति जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी लक्ष्य है कि 13,000 अधिक से अधिक ऑक्सीजन की व्यवस्था का उपलब्ध है और इसके लक्ष्य पूरा करने के लिए हम तत्पर हैं। आगे की कार्रवाई में बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन बेड पर्याप्त है उनका कहना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में देखें तो ऑक्सीजन की कमी से ही लोगों की मृत्यु हो रही है, ज्यादातर लोगों की। और ये जो ठीक हो रहे हैं वो समय रहते अपनी चेकअप करा रहे हैं, कोरोना चेकअप करा रहे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना इलाज कर रहे हैं, चाहे वो होम आइसोलेशन में हो चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर इलाज करा रहे हो, तो वो समय रहते अपने आप को बचा ले रहे हैं। लेकिन जो लापरवाही कर रहे हैं, जो समय रहते हुए अपने चेकअप नहीं करा रहे हैं, इलाज नहीं करा रहे हैं, वो लोग के ऊपर कोरोना धावा बोलते हुए हॉस्पिटल और घर दोनों के बीच भी लोग दम तोड़ दे रहे हैं। ऐसे लोगों की आंकड़ा ज्यादा है। ईश्वरीय जी चित्रा जी, हमारा सवाल था कि कृत्रिम सांसें आज हमें जीवित कर रही हैं, तो प्राकृतिक जो हमें हवा मिलती है वो हम पर इस समय क्यों प्रभावी नहीं हो रही है? इसका कारण क्या है? क्या आपने इस विषय में स्वास्थ्य विभाग से जानकारी ली? जी, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लोग इस पर तेजी से अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है अभी। और इस तरह से देखें तो कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लोगों में एक जागरूकता होना चाहिए और अपने आप को बचाने के लिए हर वो उपाय करना चाहिए। मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का उपयोग करो और ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहो, जरूरत रहे तो घर से बाहर निकले। इस दौरान जो है लॉकडाउन रखा गया है तो इसको 26 तारीख का तो लॉकडाउन रखा गया है, तब तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए हर किसी के लिए वह नियम है। जी, जिस तरह से इस समय हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अगर हम प्राकृतिक रूप से अगर देखते हैं तो पेड़ों का कटाव जो जिस तरह से निरंतर चलता चला जा रहा है, यही कारण है कि आज हमें कृत्रिम सांसों की जरूरत पड़ रही है। क्या कहेंगी आप? कोरोना संक्रमण से हॉस्पिटल और शासकीय और निजी हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं, कोरोना मरीजों से भर चुका है। वेंटिलेटर की
सख्त जरूरत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सब कहा है कि यहाँ अभी वर्तमान में वेंटिलेटर करीबन 530 है और अभी 2500 और वेंटिलेटर की जरूरत है। कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं लोग, फेफड़े में उनके जाकर संक्रमित हो रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं। ऐसे स्थिति में उनको वेंटिलेटर ही है जो उनके फेफड़ा को इलाज करने में वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। और एक हॉस्पिटल जैसे एमसी हॉस्पिटल की बात कहें तो वहाँ पर वेंटिलेटर 7 वेंटिलेटर कोरोना मरीजों के लिए रखा गया है। उसी तरह से कई हॉस्पिटल है जिसमें तो वेंटिलेटर भी नहीं है, जो निजी हॉस्पिटल है और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है निजी हॉस्पिटल उसमें वेंटिलेटर है लेकिन वो भी गिनती में है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएचसी देव ने केंद्रीय सरकार से मांग रखा है कि यहाँ कम से कम 2500 और वेंटिलेटर की जरूरत है। जी, जिस तरह से शमशान घाटों की अगर बात करें तो वहां पर भी स्थिति जो है वो बहुत ही दुर्लभतम है, तो क्या है वहां की स्थिति? छत्तीसगढ़ में कोरोना से भयावह स्थिति रूप ले चुकी है, लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं। हर इंसान अभी सोचता है कि मैं कब कहाँ संक्रमित हो जाऊं और खुद को बचाने की हर उपाय कर रहा है। लेकिन वही लॉकडाउन में देखें तो लॉकडाउन में जो है फील्ड में इस तरह से जो है लापरवाही दिखते नजर आ रहे हैं और कड़ाई से जिसको पालन करना चाहिए। तो प्रशासन को सख्त जरूरत है कि ऐसे लोगों को कड़ाई से पेश आए और चालानी कार्रवाई की जाए। रायपुर के जो कलेक्टर हैं उन्होंने भी साफ कहा था कि जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन का और जो लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और जिस तरह से वो बहस करते हुए नजर आएंगे जो प्रशासन से उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया जाएगा। लेकिन कल की स्थिति जो आई हुई है उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। नगर निगम ने 2 चालानी काटे हैं जिसमें एक चालान में 5 रुपए का है, दूसरी चालान में 500 रुपए का है। कोरोना गाइडलाइन के दूसरी दौर में चालानी कार्रवाई जो मास्क नहीं लगाते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं करते हैं, तो इसको लेकर जो है ना 500 रुपये चालानी कार्रवाई तय की गई। जी चित्रा जी, आप हमारे साथ बनी रही है। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना हम पर हावी होता चला जा रहा है। बात छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं तो यहाँ पर जहाँ कोरोना के जो आंकड़े हैं नियमित बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं कहीं ना कहीं राहत भरी खबर भी आ रही है। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक का समय हो चुका है, तो ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हां, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे विमल।
बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बात कर रहे हैं कोरोना की। कोरोना का कहर इन दिनों हमारे देश में और राज्य में छाया हुआ है। तो इसी खबर को लेकर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ चित्रा पटेल जी जुड़ी हुई हैं। जी चित्रा जी, हम बात कर रहे थे शमशान घाट की। तो शमशान घाट में जिस तरह से 100 पहुंच रहे हैं, तो क्या पीपीई किट की व्यवस्था की गई है? जी, कोरोना लगातार बढ़ रही है। इससे मौत की आंकड़ा भी लगातार जो है वो बढ़ रही है, घटने के नाम ले रही है। लोग जो है ना, कोरोना से मृत लोगों की मौत हो रही है, तो उसमें जो परिजन है उनको उनकी शव को सौंपने के लिए करीबन इतना टाइम लगता है, जो जिसमें व्यवस्था के लिए टाइम लगता है वो 4 से 6 घंटा लगता है शमशान घाट तक पहुंचने के लिए। शमशान घाट में भी जो है कोरोना मरीजों की जो डेड बॉडी है उसको जलाने के लिए जगह भी फुल हो चुकी है। उसको लेकर वेटिंग में कई लाशें हैं जो वेटिंग में रहती हैं, और कोई ऐसी लाशें हैं जो उनको सूचना देने के बाद भी वो लोग अपने परिवार के कोरोना से मृत हुई है इसको भय से ही कई लोग नहीं जाते हैं। तो वो ऐसी वजह से जो लाशें हैं वो वहीं पर हॉस्पिटल में ही, मचुरी में भी रहते हैं, और जो मचुरी में भी जगह नहीं है, लगातार बढ़ रही है इसको लेके। तो इस तरह से जो शमशान घाट में जो जा रहे हैं उनके लिए जो शासन के द्वारा जो अधिकारी हैं उनको पीपीटी किट देकर वहाँ पर जाते हैं, और जो संस्था है वो संस्था खुद ही मुंह में कपड़े बांधकर या मास्क बांधकर वहाँ पर आगे की कार्रवाई करते हैं। जी, तो जिस तरह से जगह नहीं बची है, तो जगह नहीं बची है तो बनाने के लिए क्या कुछ प्रशासन कर रहा है? दंडाधिकारी ने जो आसपास के एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी जगह बनाने की तैयारी कर रही है संस्था, जिसमें जो कोरोना से हुई मौत के जो डेड बॉडी है उसके लिए वहाँ शमशान घाट की तैयारी भी कर रही है। उसके लिए लगातार तत्पर है प्रशासन। जी, जिस तरह से रायपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो ऐसे में अस्पतालों की स्थिति भी बद से बदतर होती नजर आ रही है। तो क्या मरीजों, जो नॉर्मल मरीज हैं, तो उनके लिए क्या हॉस्पिटल्स में व्यवस्था की गई है? क्योंकि नॉर्मल जो मरीज है वो इस डर से अस्पताल नहीं जा रहे हैं कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। कोरोना जो क्वारंटाइन सेंटर है, जो कोरोना व्यक्ति का जो है वो अलग ही रखा गया है, और नॉर्मल के लिए अलग ही रखा गया है। हॉस्पिटल से थोड़े से वो अलग काउंटर है जिसमें क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। जी चित्रा जी, हम यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे कि नॉर्मल जो मरीज है उनको अलग रखा गया है, और जो कोविड मरीज है उनको अलग रखा गया है। लेकिन तब भी उनमें डर है, क्योंकि जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं कभी कोविड में जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं। तो इस पर क्या कहना है? जो कोरोना मरीज है उनको इलाज करने के लिए वहाँ के जो है नोडल अधिकारी बनाए नियुक्त किए गए हैं। वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनको शिफ्ट के अनुसार से उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जो कोरोना बीमारी से जो पीड़ित है वो उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। उनके इलाज के लिए पीपीटी किट दिया जाता है। पीपीटी किट पहनकर वो अब कोरोना मरीज के इलाज करने के लिए जाते हैं, और जब बाहर निकलते तो पीपीटी किट वहीं पर छोड़ दिया जाता है। पीपीटी किट एक बार यूज किया जा रहा है और उसको वहीं पर जो है डंप किया जाता है, और उसके बाद जो बाहर निकलते हैं तो अपने आप को सैनिटाइज करके वो बाहर निकलते हैं। फिर दूसरी शिफ्ट में दूसरे डॉक्टर की लगती है, 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाती है कोरोना सेंटर में, और इसी तरह से वो खुद को सुरक्षित करते हुए वो कोरोना मरीज का इलाज करते हैं। और जो सामान्य मरीज है वहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं तो उससे पहले ही वो खुद को सुरक्षित सैनिटाइज कर और दूसरे मरीज की इलाज के लिए जाते हैं। जी, अब हम बात थोड़ी सी राहत की करेंगे, क्योंकि लोगों में कोरोना को लेकर बहुत दहशत भी बनी हुई है। वो मास्क तो लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं तक पालन भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर फिर भी डर बना हुआ है। तो इस पर क्या आपने मनोचिकित्सक से बात की है? जो कोरोना से अब भयावह जो लगातार कोरोना फैल रही है, इसके लेकर आम जनताएं भी भयभीत हैं, और खुद को सुरक्षित रखने के लिए उनको मास्क लगाए रखना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लगातार आधे घंटे उनको हाथ धोना चाहिए साबुन से, नहीं तो सैनिटाइज करना चाहिए। अगर बाहर निकलते हैं तो साथ में सैनिटाइजर रखना चाहिए, और
इस तरह से उनको जरूरत है कोरोना के बारे में जानकारी रखने की, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखने की, और उनको बेवजह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिस तरह से उनके मन में जो कोरोना की भय बढ़ गई है, वो ऐसे व्यक्ति जो है उनको उनके घर परिवार को ही उनको पूछताछ करना चाहिए, समझना चाहिए कि कोरोना है क्या और कोरोना की से क्या होती है, उसकी पूरी जानकारी उनको लेना चाहिए। जी जी चित्रा जी, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे थे कि कोरोना किस तरह से हावी हो चुका है हमारे जनजीवन में, इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, ये गाइडलाइन दी जा चुकी है। फिलहाल आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमें कृत्रिम सांसों की जरूरत पड़ रही है, अगर वृक्ष कटाव का जो जोर इस समय दिया जा रहा है, इमारतें खड़ी की जा रही है, बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, अगर उसके साथ ही पेड़ों की तरफ अगर रुख करे तो कहीं हद तक जो आज भयावह स्थिति बनी हुई है वो आने वाले कल में नहीं बनेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।